अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जॉब से निकाले जा रहे हैं, ख़ुद भी छोड़ रहे हैं। कुवैत में इस तरीके की हालात अभी चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को चेकिंग करके पकड़ा जा रहा है और इस टाइम पे MOI की तरफ से बहुत बड़ी चेकिंग वगैरह हो रही है सारी जगह पे। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे अंदर की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है फरवनिया के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया गया है काफ़ी बड़ा। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आप उसमें जाकर इलाज नहीं करा सकते, ओनली फॉर वो कुवैती लोगों के लिए बनाया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग जो थे कमेंट कर रहे थे उससे रिलेटेड कि भाई हॉस्पिटल बनाया जा रहा है उसमें सारी चीज़ें हम जाकर इलाज करा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं करा पाएंगे क्योंकि पर्टिकुलर वो जो है एक कुवैती लोगों के लिए ही बनाया गया। आपको अगर इलाज कराना तो दूसरे हॉस्पिटल को जो है जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें नहीं जा सकते, वो अभी नया बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के MOI की तरफ से आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसमें जो है लगभग 20 से 40 लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और ये एक दिन का आंकड़ा नहीं है, डेली जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है, चाहे वो वीज़ा की तस्करी वगैरह करते हों या किसी भी तरीके से लेबर ऑफिस वगैरह चलाते हों, खुद इलीगल हों या आपके पास में सिविल ID वगैरह नहीं हो या फिर कोई इलीगल काम करते हैं, तो इस तरीके से भी बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो तम्बाकू के जो पाउच वगैरह होते हैं तो उनको भी पकड़ा गया है। और ये जो लोग हैं जितने तस्करी वगैरह करते हैं या फिर जितना भी नशे का सामान वगैरह इसका धंधा वगैरह करते हैं, तो अब मिनिस्ट्री की जो टीम है इन पे भी कार्रवाई करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि जितने भी लोग इस तरीके से जो नए यूथ को जो है इस चीज़ में लगाते हैं, किसी भी तरीके से इसका कारोबार करते हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये काम कर रहे हैं नशे नशीली का, तो इन चीज़ों को छोड़ दें, नहीं तो आपको परेशानी होगी और आने वाले वक्त में मिनिस्ट्री की तरफ से इसका कुछ बड़ा फैसला लिए जाने वाला है। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है इंडिया के हवाले से। हाँ जी, इंडिया के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। इंडिया के अंदर जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर लगभग 50 लोगों की मौत हुई है और नए केसेस जो हैं वो 30,000 के करीब आए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़ ज़रूर हुआ है और ये जो केसेस हैं अलग अलग तरीके से, और जो ब्लैक फंगस जो चल रहा है उसके भी जो है इंडिया के अंदर केसेस नज़र आ चुके हैं एक दो। तो अगर आपको इंडिया में सफ़र करना है किसी भी तरीके से तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी अभी इसी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कोई नए जो वायरस आ रहे हैं, जब से कोरोना फैला है तो जो वायरस आ रहे हैं उन पर कुछ ना कुछ विचार ज़रूर करती है सरकार और उसके बारे में कुछ ना कुछ जल्दी फैसला लेती है। अगर फ्लाइट बंद करनी रही तो ज़रूर उस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इतने केसेस से या फिर नए केसेस से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पहले ही उसका बंदोबस्त कर लिया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी इंडिया के हवाले से और कुवैत के हवाले से। अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।